हेलो फ्रेंड्स, 30 मार्च आज का दिन और कल है 31 मार्च। इट मीन्स बस एक दिन बचा हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर को एंड होने में। और ये जो आखिरी एक दिन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक दिन में ये सारे काम अगर करने हैं तो फटाफट निपटा लीजिए। 31 मार्च के बाद हाथ मलते रह जाएंगे और ये काम नहीं कर पाएंगे तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भारी नुकसान हो सकता है। एक एक करके सारे कामों को डिस्कस करेंगे। सर यहाँ पर देखिए, पहला है कि 31 मार्च से पहले पहले हमें करना क्या है, अपनी बैलेंस शीट चेक करिए, अकाउंट चेक करिए, एमएसएमई के जितने भी पेंडिंग पेमेंट्स हैं जो ड्यू हो चुके हैं एज पर एमएसएमई एक्ट, उनको क्लियर कर दीजिए। 31 मार्च का बैलेंस चेक किया जाता है सर जब एंड होगा फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद अगर कोई भी पेंडिंग है जो ड्यू डेट के बाद भी पेंडिंग है, डिसअलाउ हो सकता है, उसको प्रॉफिट में ऐड किया जा सकता है। उसका जो इंटरेस्ट है वो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। तो एमएसएमई का पेंडिंग पेमेंट कुछ भी है एज ऑन 31 मार्च जो ड्यू हो चुका है, उसको फटाफट पे कर दीजिए। आगे चलकर बहुत हैवी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एमएसएमई पेंडिंग पेमेंट के। तो फटाफट बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करिए, एमएसएमई के पेमेंट्स क्लियर करिए। और अगर आपका भी कोई पेमेंट बचा हुआ है तो अपने सप्लायर को या अपना जो भी आपका डेटर है उसको आप इन्फॉर्म करिए कि भाई पैसा पे करें। ठीक है सर। उसके बाद है एक्सपेंस बुकिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, तो एक्सपेंस आपको बुकिंग अभी करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके फ्यूचर को सेट करता है। अब कई बार हमें जो आपका प्रॉफिट है उसको सेट करता है। अब कई बार हमें प्रॉफिट ज्यादा दिखाना होता है लास्ट ईयर से। अब क्योंकि डेट निकल चुकी है, अब हम बैक डेट में जाके अगर बुक करते हैं एक्सपेंस तो सर समझ लीजिए प्रॉब्लम हो सकती है। अभी टाइम है, फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, कर लीजिए, जिससे एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट आने वाला है। कोई आपका ऐसा एक्सपेंस है जो आप आगे टाल सकते हैं और आपको प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिखाना है तो उसकी इनवॉइसिंग आप 1 अप्रैल को कर सकते हो, 2 अप्रैल को कर सकते हो। क्यों? अगर आप उसको अभी बुक कर लोगे इस ईयर में तो हो सकता है आपका प्रॉफिट कम हो जाए। तो कुछ ऐसा अगर एक्सपेंस है जिसको आप टाल सकते हो, उसकी इनवॉइसिंग, उसका पैसा भी अभी नहीं मिलने वाला है, उसका इनवॉइसिंग भी नहीं हुई है और अभी गुड्स या सर्विस भी रिसीव नहीं हुई है, तो उसको, ठीक है ना, उसको एडवांस में बुक करने से अच्छा है कि आप उसकी इनवॉइसिंग 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को करो। उससे क्या होगा, एक्सपेंस बुक नहीं होगा तो प्रॉफिट आपका ज्यादा शो करेगा। या अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है और आपको आप एडवांस में बुक कर सकते हो उस खर्चे को, तो आप एडवांस भी बुक कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, इस तरह के जितने भी एक्सपेंस हैं जो आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं, अगर आपको प्रॉफिट एडजस्ट करना है तो उस हिसाब से आप उसकी एक्सपेंस बुकिंग कर सकते हो। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है एक्सपेंस बुकिंग के हिसाब से। उसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट। अब देखिए क्या होता है, स्टॉक आपका कई चीजें रिप्रेजेंट करता है। अब होता क्या है, आपने सपोज 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज करा है, उसमें से 75,000 का गुड्स आपने सेल कर दिया है। तो अब आपको ये देखना है कि भाई गोडाउन में 25,000 का गुड्स पड़ा भी है या नहीं पड़ा है। अगर नहीं पड़ा है तो कहाँ चला गया सर? इससे आप क्या कर सकते हो, लीकेज चेक कर सकते हो अपने स्टॉक का। दूसरा, स्टॉक ज्यादा होगा तो उसका इंपैक्ट कहां पड़ता है सर? आपके प्रॉफिट पे। तो स्टॉक अगर ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट वहां पर ज्यादा दिखेगा। तो अगर आपको कोई परचेज ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब अगर आपको परचेज करनी है तो आप वो परचेज ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और अगर आप अकाउंटिंग करते हो ड्यू बेसिस पर तो आप उसको बुक कर सकते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो कहीं ना कहीं वो आप क्लोजिंग स्टॉक उसको दिखा सकते हो। अगर एक्चुअल बेसिस पे करते हो तो अगर कोई आपको गुड्स रिसीव होने वाला है तो आप अपने सप्लायर से बोलकर कल उसको रिसीव कर सकते हो। तो एक्चुअल बेसिस पे भी आप बुकिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपका स्टॉक बढ़ गया एज ऑन 31 मार्च तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये वो लीगल तरीके हैं जिससे आप अपना प्रॉफिट ऊपर नीचे कर सकते हो। तो एक तो मैंने आपको बताया, आप स्टॉक की लीकेज वो चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप अगर स्टॉक कोई आने वाला है या आप ऑर्डर प्लेस करने वाले हो तो वो आप 31 मार्च को कर सकते हो। उससे होगा क्या सर? उससे ये होगा, अगर गुड्स वहां से निकल गया, आपने पेमेंट कर दिया, आपके पास इनवॉइस है, तो आप स्टॉक बुक कर सकते हो सर। तो उससे आपका प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बुक फाइनलाइजेशन का कल आखिरी दिन है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम बाद में भी कर सकते हैं। बाद में आप सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हो, एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में अगर एज पर द लॉ सही से सब कुछ करना है कि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए तो 31 मार्च तक आप ये काम कर लीजिए ताकि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट फेयर व्यू प्रेजेंट करे। अच्छा सर, उसके अलावा जो लोग ओल्ड रिजीम वाले हैं
जो डोनेशन देते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, टैक्स प्लानिंग करनी है अगर आपको, तो कल उसका भी लास्ट डे है। तो कहीं भी इन्वेस्ट करना है सर तो 31 मार्च से पहले पहले कर लीजिए, एक दिन बचा हुआ है, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, डेट निकल जाएगी। कैपिटल गेन लॉस बुक करना है तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, जैसे कि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म गेन 1,25,000 तक एग्जाम्प्ट होता है। अब कुछ लोग अगर बेचने जा रहे हैं, उनको लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है, जैसे कि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, अब कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करने जा रहे हैं, तो वो ब्रेक कर सकते हैं। कुछ आप 31 मार्च को सेल कर दो, कुछ 1 या 2 अप्रैल को सेल कर देना। हालांकि कल में भी हो सकता है स्टॉक मार्केट बंद हो, इसका मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन 31 मार्च तक अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक कर लोगे तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, 1/25 की जो डिडक्शन है वो आप, जो एग्जाम्पशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, वो आप 25-26 में बुक कर लोगे, और फिर 1,25,000 की आप 26-27 में बुक कर लोगे। तो जब आजकल में आपको बेचना ही है तो क्यों ना ब्रेक करके बेच लो, तो 2.5 लाख तक का एग्जाम्पशन आप ले सकते हो सर। उसी तरह अगर आपका लॉस हो रखा है साल भर में, तो उसको भी आप गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म लॉस को। तो अगर आपका अच्छा खासा लॉस है और उतना ही आपको गेन हो रहा है तो बेचो, जो गेन आएगा उससे कोई टैक्स नहीं आएगा, बिकॉज वो लॉस से एडजस्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग आपको होगा सर मैं क्यों बेचूं, मुझे और प्रॉफिट होने वाला है। तो अभी मैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, मैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि आप इस तरह करके अपना टैक्स कम कर सकते हो। तो कैपिटल गेन को लेकर अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए भी लास्ट डेट कल ही है सर। अच्छा सर, टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करने की जो डेडलाइन है सर वो चेंज हो चुकी है। अब आप सिर्फ 2 साल तक ही कर सकते हो रिवाइज, और जो पुराने सालों के लिए जो आप कह सकते हो एक छूट मिली थी वो है 23-24 Q3। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के Q3 तक अगर आपको कोई भी टीडीएस का रिटर्न रिवाइज करना है तो कल लास्ट डेट है, रिवाइज कर लीजिए इससे पहले के पीरियड का। नहीं करेंगे तो आपका टीडीएस क्रेडिट गया, जो भी आपका जो डिडक्टी है जो भी है, फिर वो टीडीएस क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 Q3 तक कि जितने भी टीडीएस के रिटर्न रिवाइज करने के लिए हैं वो आप रिवाइज कर सकते हो। आगे चलते हैं सर, CMP 02 आप इस समय रेगुलर स्कीम में थे सर जीएसटी की। अब आपको लग रहा है कि मेरा टर्नओवर उतना नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर मेरे लिए कॉम्पोजिशन स्कीम अच्छी रहने वाली है। तो अगर आप रेगुलर से कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो, कल एक लास्ट डेट है, एक दिन बचा हुआ है, फटाफट CMP 02 फाइल कर लो। तो आपका जो भी रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जाना है वो आप इजीली चले जाओगे। 31 मार्च चला गया, डेट हाथ से निकल गई, फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2021 का ITR-U फाइल करने का कल है आखिरी दिन। तो भैया जिसका जिसका फाइनेंशियल ईयर का ITR बचा हुआ है ना 2021 का, फटाफट फाइल कर लो। कल के बाद फाइल नहीं कर पाओगे, नोटिस आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद जीएसटी इनवॉइस पे जो सीरियल नंबर होता है ना 1 2 3 4 5 6, उसका एंड होने का टाइम आ चुका है। तो कल जो भी इनवॉइस आपको पिछली सीरियल से जो इनवॉइस बचे हुए हैं, अगर आपको इशू करना है तो इशू कर दो, बिकॉज 1 अप्रैल से फिर आपको सीरियल नंबर चेंज करना होगा। न्यू एक तरीके से आपको बिल बुक छपवानी होगी जिसमें नया सीरियल नंबर चलेगा। तो जितने पुराने अगर आप बिल बुक यूज करना चाहते हो तो उसको इशू करने की जो डेट है वो 31 मार्च ही है। तो ये वो बड़े बड़े काम हैं सर जो 31 मार्च से पहले करना है। और एक काम और है जो मैं भूल गया हूं, जो आपको 31 मार्च से पहले करना है, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है सर, ताकि 1 अप्रैल से आपको जो बड़े बड़े चेंज होने वाले हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी में, वो भी आप तक पहुंचता रहे टाइम टू टाइम। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिए, उससे हमें और बेटर वीडियोस बनाने में हेल्प मिलती है। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।